ये मुझे और मेरे मियाँ को इसके लिए ना हमें इंसाफ दिलवाया जाए। इन्होंने ये जो बदमाश पहले छूट के वहां से चला गया जमानत करा के, मेरे मियाँ बाद में आए। मैं वहां पे पूरा दिन जलीलो ख्वार होती रही। पूरी रात जब इनको पकड़ के ले गए हैं, मैं वहां पूरी रात थानों में घूमती रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ ये मियाँ बीवी हैं रेहाना ज़ौजा अपना शाहद जब्बार। इनकी रहायश है अब्दुल्लापुर। मकान नंबर कितना है जी? 9A मकान नंबर है। गली नंबर 9A, 9A मकान नंबर 11। नाज़रीन, थाना ये लगता है मंसूराबाद। इनके साथ झगड़ा किया है इनके अजीज़ हैं, लेकिन ये किस तरह वाक़या हुआ सारा आपसे शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले कि जब इन्होंने 15 पर कॉल चलाई तो पुलिस इनके बार बार कॉल करने के बावजूद नहीं पहुंची। बिल आखिर घंटे डेढ़ तक पहुंची तो वो मुलजमान के साथ बैठ गई और उनसे उनसे पहले पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और फिर मुलजम के साथ इनके रेहाना के मियाँ शौहर शाह जबार को भी ले गई और जाके हवालात में बंद कर दिया। यानी ईद का दूसरा दिन था, मंगल का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो मतलब जो पुलिस पकड़ के ले गई 15 पर जो कॉल करने के बाद कोई 1.5-2 घंटे के बाद जो आए और इनको बाकायदा जनाब बंद कर दिया। अगर रेहाना यानी बीवी जो है शाह जबार की, उसने जब पूछने की कोशिश की कि मेरा शौहर जो है वो मेरे से मिलवाया जाए, उनको क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी हम मिलवा नहीं सकते। हालांकि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा जराइम पेशा शख्स हो तो उसको उसकी फैमिली से शायद ना मिलवाती हो पुलिस। लेकिन पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे या मिलने नहीं दिया। उसके बाद अगर सुबह जब पता किया तो क्या कहते हैं जी, पुलिस वाले कहते हैं कि 751 जो आपके ऊपर 751 जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो दफ़ा लगा के हमने उनके ऊपर FIR कर दी है। लेकिन उनके ऊपर कोई FIR नहीं थी। जो मुलज़म इनका है, इनका रिश्तेदार है नाज़रीन, वो इन्होंने बताया कि वो शराब भी पीते हैं। उनके साथ नामलूम लोग थे 5-6 जिन्होंने इनको ज़दोकोब किया, ख़वातीन के कपड़े फाड़े। मामला किस तरह हुआ, शुरू क्यों हुआ, ये भी इनसे पूछते हैं। उसके बाद नाज़रीन जो पुलिस ने उनके ऊपर एक FIR की है फ़ेक कॉल की। यानी जो मुलज़म पार्टी है उन्होंने भी कॉल चलाई कि जी हमें नामलूम शख्स बमै असला लूटने के लिए आया है। हमारे मतलब 30,000 रुपया भी उसने लूट लिया और उसने गन पॉइंट के ऊपर हमारे साथ ये डकैती की है। तो इस हवाले से पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए उसके ऊपर FIR की है। लेकिन ये जो मदई पार्टी थी जिन्होंने बाकायदा पुलिस मदद के लिए 15 नंबर 15 पर कॉल की, इनको कोई मतलब बेनिफिट नहीं दिया। इनको कोई बचाव के लिए जो इन्होंने पुलिस को बुलाया, इनके ऊपर बाकायदा FIR वो मतलब 57 करके इनके 24 घंटे जो हैं वो थाने में गुजर गए। तो नाज़रीन, अदालत में जाके फिर इन्होंने अपनी वो ज़मानत करवाई है और उसके बाद ये बेचारे दर-बदर फिर रहे हैं और जो मुल्ज़िमान हैं वो इनके ऊपर और एप्लीकेशन दे रहे हैं। वो भी इनसे पूछते हैं और मामला इनका शुरू किधर से हुआ। अच्छा ये बताएँ आप कि आपका मामला किधर से शुरू हुआ, ये बताएँ? और जिस दिन मंगल को दूसरे दिन ईद के ये वाक़या हुआ है, वो किस तरह हुआ? पहले वो बता दें और फिर बाद में वो दूसरा बता दें। नाजरीन, मैं रेहाना शाह जब्बार बात कर रही हूँ। हम लोग घर से निकले हैं, मेरे घर में काम वाली आती है, मैं उसको कपड़े देने गई थी। वो बेवा औरत है, गरीब बच्चे हैं उसके। हम लोग ईद के दूसरे दिन रात 10 बजे घर से निकले हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए। मैं उसके ऊपर घर में चली गई हूँ, मेरे मियाँ नीचे खड़े थे। हालांकि वो ऊपर नहीं गए हैं, वो नीचे खड़े थे। ये जो जिसने हमें आके मारा पीटा है, इसने शराब इस कदर पी हुई थी, इसने आते ही मेरे मियाँ को इस कदर गालियाँ गलोच की हैं और उनका गिरेबान पकड़ के उनसे कहने लगा, ओ धल्ले तू इधर क्या कर रहा है। हम लोगों ने जब ऊपर बैठी ने, मेरी जो काम वाली है बाजी, उसने और मैंने दोनों ने ऊपर से झांक के देखा तो झगड़ा था हो रहा। हम लोग दोनों नीचे आई हैं और जब नीचे आई हैं तो वो बाजी कहती है, तेरे प्यो दा महल्ला वा सालिया, मेरे घर जेड़ा मर्जी आए, तू कौन हुन्ना वा। ये बातें गालियाँ करने के बाद उसने हमें धमकी लगाई कि मैं तानू दोनों नू चुक लवांगा। ये बात थोड़ी देर पहले से चल रही थी। वो जब से मेरी शादी हुई है ना, उसने मेरे मियाँ को ये भी कहा कि मैं तेरी बीवी नू एक दफ़ा मिलना चाहना वा। उसके बाद मेरे मियाँ नमाजी परहेजी हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। गरीब बंदा है, लोडर रिक्शा चलाता है, अपना दिहाड़ी दप्पा करके हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इस बंदे ने जब उनको गाली गलोच निकाली, धमकियाँ लगाई कि मैं तुम्हें फायर मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर इसने हमसे डिमांड की 1 लाख रुपए की। उसके बाद इसने कहा कि इनके ऊपर कोई थोड़ा सा मसला था जिसकी वजह से ना ये परेशान रहते थे।
ये उन्हीं मसलन जगह पे बैठते थे, उनसे बात की। उन्होंने कहा आप 1 लाख रुपया दो, हमने SHO से बात कर ली है, तो आप अपनी बीवी से ले ओ, बीवी के भाइयों से मांग लो। हम लोग उस दिन भी 10 दिन अपने घर से दर बदर रहे हैं, डर के मारे। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर इस बंदे ने जब भी मेरे मियाँ ने नमाज पढ़ने जानी, इसने इसको घूरना, धमकी लगानी। वो डेली शराब पीता है और डेली पी के लोगों पे बदमाशी करता है। मुझे ये नहीं पता था कि वो उस मोहल्ले में रहता है। अदर ये मेरे मियाँ मुझे बता देते या कुछ कर लेते, हम लोग वहाँ पे ना जाते। लेकिन उस बंदे ने वो 2-3 जो कीड़े थी वो जेन में रखी, उसने मौके की तलाश की। आप यकीन मान के जाए, हमारा दिन दहाड़ खराब हुआ। मैं उस कंडीशन में थी, इस बंदे ने इतना हम लोगों को मारा, इस कदर ज्यादती की है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज 5 दिन हो गए मैं इस कंडीशन और इस हालत में नहीं थी कि मैं कोई काम कर सकती, क्योंकि मेरे साथ कोई आने जाने वाला नहीं था। इसके हत्ता के जो है फैमिली मेंबर्स वो भी इतने नहायत शरीफ है। मेरी सास को भी उसने थप्पड़ मारे, घर में आके दहशत गर्दी की। उसने मेरी आके छाती पे हाथ डालने की कोशिश की। जब उसने देखा कि वो लड़कियां 2-3 और भी अंदर हैं, उसने मुझे अंदर मसलन ताला लगा दिया। और मेरे मियाँ इस कदर शरीफ के वो खुद ही बाहर निकल के आ गए। पुलिस के सामने उस दल्ले ने इस कदर मेरे मियाँ को मारा है। उसके निशानात, उसकी जो थी मेडिकल थी, वो पूरी रात उधर रह गए हैं। और जब मेरे मियाँ को ले गए हैं, 12-1 बजे का टाइम था, मैंने कोई 100 कॉलें की हैं, सबको की हैं। जो इनके मोहल्ले का था, मियाँ मोहम्मद, अमजद, यासीन, अली भाई, जिसको हमने कॉलें की, कोई किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। हत्ता के मेरे मियाँ उनकी चापलूसी करते रहे हैं। उनको कभी कह देना, इस कदर नहायत इंसान शरीफ था, किसी ने कहना जा रोटियां लाए या चाय लिया दे, ये खुद अपना पेट्रोल वगैरह करके उनके पास जाते रहे कि ये हमारे मोहल्ले के लीडर हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, हम उनको बता रहे हैं हमारे साथ ये मसला बना। वो कोई बंदा है जिसके पीछे लग के लोगों को डराता धमकाता है, शराब पीता भी है, उसका पूरा मोहल्ला शराबी है। 35 बंदों से मैं भाग के अपने मियाँ को पहले जान बचा के भगाया। उसके बाद मैं जब वहाँ से भागने लगी तो वहाँ पे एक कोई लड़का था, उसने भी शराब पी के ना, यदि बुढ़ी नू फाड़ लो, यदि बुढ़ी नू फाड़ लो। मैं वहाँ से नाजरीन अपनी जान बचा के जब आई हूँ मेरे मियाँ की गली में, मुझे शादी को थोड़ी देर हुई, मुझे उस मोहल्ले का कुछ नहीं पता था। सामने कोने पे दूध वाली दुकान, मैंने उसको कहा कि मुझे अपना मोबाइल दे दें तो मैं ना 15 पे कॉल कर दूं। जब 15 पे कॉल की है, कम से कम 1 घंटा मैं तड़पती रही। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के मेरे घर अंदर दाखिल हुए हैं। मेरी वालदा जो सास हैं उनके मुंह पे भी थप्पड़ मारे उसके दोस्तों ने। मेरा देवर है शहजाद, वो दिल का मरीज़ है, उसको स्टड डले हुए हैं, उसको भी मारा। मैं खुद हामला थी, 4 माह का मेरा मसला है। और मैं इस कदर उसकी इनकी वजह से उसने मेरे लात घुस्से मारे हैं, ठीक है। उसके दोस्तों ने भी मेरी अपने घर के सामने बहुत ज़्यादती की। मैं मेडिकल करवा के आई हूँ, अभी अभी डॉक्टर से आई हूँ। मैं 5 दिन तो बिल्कुल इस कंडीशन में थी नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ है। अच्छा, मुलज़म का पूरा नाम बता दें, उसके वालिद का भी जो हो मुलज़म गए। का नाम है मोहम्मद मोहसन और उसके मोहसन हमीद और मोहसन रज़ा, और उसके वालिद का नाम है अब्दुल हमीद। उसके बाप ने मिलकर दोनों ने इस कदर नामलूम 5 लोग थे। उसके अलावा पूरा मोहल्ला उनका था, 35 नाम लोग लोग थे। जो सामने आए हैं तो पहचान लेंगे। हाँ जी, मैं पहचान लूँगी उनको। 5 लोग थे जिन्होंने ज़्यादा ज़्यादती की, मेरी वालदा को भी मारा, थप्पड़ मारे और मुझे भी गले से जब वो पकड़ने लगा, मेरा इधर से भी, इधर भी मेरे चोटें आई हैं। और मेरे जो मसला है प्रेगनेंसी का, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रहा है। 5 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। मियाँ मेरे उधर रहे हैं कचहरियों में, मैंने इनकी खुद पता अपील नहीं करना है कैसे आईजी बेल से, करवाई। और वज़ीर आला से मैं हमारे ये मामले आईजी को जो मसला पंजाब है। से अपील करती हूँ और मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि मुझे इस मामले में ख़ास करके, मैं लेडीज़ हूँ, मेरे साथ इतनी ज़्यादती है, मुझे और मेरे मियाँ को इसके लिए ना हमें इंसाफ दिलवाया जाए। इन्होंने ये जो बदमाश पहले छूट के वहाँ से चला गया ज़मानत करा के, मेरे मियाँ बाद में आए, मैं वहाँ पे पूरा दिन जलीलो ख्वार होती रही।
पूरी रात जब इनको पकड़ के ले गए हैं, मैं वहाँ पूरी रात थानों में घूमती रही हूँ कि मेरे मियाँ को लेके किधर गए हैं, मेरे मियाँ को लेके किधर गए हैं। 1 मिनट भी कहना कि मैं सोई हूँ, मैं नहीं सोई। आप थाने वालों से पूछ सकते हैं कि ये औरत किस किस थाने में जाके पूछा है कि मेरा मियाँ कहाँ गया है। जब मुझे 7 बजे ये चीज़ पता चली है कि मेरे मियाँ यहाँ है, फिर उन्होंने कहा कि आप खाना लेके आएँ, आपको ऐसे नहीं मिलने देना है। खाना लेके आए, इनके कपड़े लेके आए। मेरे मियाँ का पूरा जो था, SHO ने हमारे साथ तावन किया। उन्होंने जब मेरे मियाँ को लेके गए, उन्होंने इनकी कंडीशन देख के दोनों को 751 लगवा के अंदर कर दिया। लेकिन वो मुलजम कचहरियों से पहले छूट के आ गया, मेरे मियाँ और हम लोग बाद में आए हैं। मैं वहाँ पे, आप यकीन मान के जाएं, हम लोग गरीब हैं, इंसाफ हमें दिया जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं हम किसी को दे सकें और अपना काम करवा सकते हैं। गरीब बंदे के पास सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और ये वज़ीर आला कानून है, बस और कुछ नहीं है।